सो आवर टाइटल इज व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए ये जो मोशन हमने अभी पढ़ा तो ये कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड, क्योंकि हर बार लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही, चेंज हो रही, फिक्स है क्या, नहीं। लेकिन जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा तो उसके पास में कौन सी वेलोसिटी है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा उसके पास में है। ओमेगा चेंज हुआ क्या, नहीं। जब जब वो गोल गोल घूमेगा तो उसके पास में क्या रहने वाला है, ओमेगा रहने वाला है, यस और नो, यस। लेकिन यहां से जब वो निकल जाएगा उसके पास में ओमेगा रहेगा क्या, उसके पास में क्या रहेगा, फिर लीनियर वेलोसिटी रहेंगी, यस और नो, यस। सो व्हाट टाइप ऑफ द रिलेशन इज डेवलप इन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, सो दिस विल बी डिस्कस हियर। तो सी मला मी खोलून टाकतो। ठीक आहे, आता मला सांगा हा पार्टिकल पी है, कसा मोशन आहे रे, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, बराबर है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स, बराबर है। अब पार्टिकल सपोज ये पोजीशन हमने कौन से बताई थी, ए वाली पोजीशन, ओके। तो ये हमारा पार्टिकल का नाम पी है और ये कौन सी पोजीशन है उसकी, ये वाली पोजीशन है, यहाँ पे पार्टिकल ये पी है। जब पार्टिकल सपोज मूव हो गया एकदम लेस डिस्टेंस ए डैश तक, बराबर है, जब पार्टिकल ए से लेके तो ए डैश तक मूव हो जाएगा तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाएगा, डेल थीटा, वेरी लेस एंगल्स। जब भी हम एकदम लेस एंगल के बारे में सोचते हैं, एकदम इनफाइनाइट्स मिली, तब उसका सिंबल क्या रहता है, डेल थीटा रहता है बच्चों, ओके। उसके बाद में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा रे, डेल एस, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर, ये हमको पता है कि नहीं पता है, पता है, डेल्टा यस, बराबर है। उसके बाद में जो टाइम उसको लगेगा यहां से यहां तक जाने के लिए कितना लगने वाला है, डेल टी टाइम, यस और नो, यस। तो देखिए अभी ये होगी हमारी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, सपोज ए डैश होगी हमारी फाइनल पोजीशंस, फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, बराबर है। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, डेल थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। उसके बाद में टाइम कितना है रे, डेल टी टाइम है। उसके बाद में ये जो आर्क है ए से लेके तो ए डैश तक वो कितना कवर हुआ, डेल एस, बराबर है। मतलब आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है, डेल्टा यस है। सो डेल्टा यस इज डिस्टेंस कवर्ड, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू ए डॅश। समझ में आहे सबको, कारण हे सगळं पाहिलं आपण पहिलेच, राइट। अब देखिए रेडियस वेक्टर की क्या डेफिनेशन थी यहाँ पे, मैथमेटिकली हमने पढ़े थे रेडियस वेक्टर के बारे में। मैथमेटिक्स वाली क्या डेफिनेशन होती, रेडियस वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, रेडियस वेक्टर की नहीं, अपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बताइए क्या डेफिनेशन थी, मैथमेटिकली लिखे थे हमने, इट इज अ रेशो ऑफ, क्या डेफिनेशन थी रेडियस वेक्टर की, इट इज अ रेशो ऑफ, देखो ना पीछे की पेज पढ़ रहा हो, लिखे ना तुमने, हाँ, इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। ये हमने पढ़े कि नहीं पढ़े, डेफिनेशन पढ़े ना। तो क्या फार्मूला था हमारे पास में, मतलब वी नो का मीनिंग अभी हमको पता है क्योंकि हम पढ़े ऑलरेडी। वी नो क्या डेफिनेशन थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, इट इज अ रेशो ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ
सर्कल अपॉन रेडियस, ठीक है, रेडियस या फिर रेडियस वेक्टर, कुछ भी लिखो। सो डेल थीटा इज इक्वल टू आर्क ऑफ सर्कल कितना ट्रेवल हुआ बताइए मुझे, ए से लेके तो ए डैश, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, डेल थीटा है, अपॉन रेडियस कितनी है हमारे पास में, आर है। सो डेल थीटा ए से लेके तो ए डैश तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, डेल एस है, शाबाश, डेल यस अपॉन आर। ये फार्मूला हमको पता है, वी ऑलरेडी लर्न दिस इक्वेशंस, बराबर आहे। आता मला सांगा आता अपन अर्थ राहतो, अपन कहाँ पे रहते हैं अभी, अर्थ पे। अर्थ कैसी है, इलिप्टिकल ऑर्बिट की जैसी है, लेकिन उसको जब हम पढ़ते तब उसको हम कैसे अज्यूम करते, सर्कुलर, कारण का जे इलिप्टिकल जे बनली आहे ते खूप कमी किलोमीटर आहे, सिर्फ 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहाँ से उसके कर्व ऐसे फ्लैट हो गए, बाकी तो कंटिन्यूसली कैसी है, सर्कुलर ही है। और जब जब हम पढ़ते हमेशा तो अर्थ को कैसे अज्यूम करते, सर्कुलर, बराबर आहे। मग आता मला सांगा ह्या अर्थवर आपण राहतो, अर्थच्या अंदर राहतो का आपण, कुठं राहतो आपण सांगा, अर्थ के सरफेस पे रहते अपन, मतलब यहाँ पे रहते हम, यस और नो, यस। अब अर्थ का जो डायमीटर है वो छोटा है क्या, इट अ ह्यूज डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब अगर हम थोड़ा सा भी चल रहे अर्थ पे, 100 किलोमीटर भी जा रहे हैं, 50 किलोमीटर भी जा रहे हैं, तो ऐसे गोल जा रहे हैं क्या हम, कैसे जा रहे हैं, सीधा ही जा रहे हैं। लेकिन जब हम उसको सैटेलाइट से देखेंगे, ऊपर से दिखेंगे, तो कैसा दिखेंगे हमारे को, वो हम ऐसा एक आधा आर्क कवर कर रहे हैं, यस और नो, यस। लेकिन जब हम यहां से देख रहे हैं उसको बच्चों, तो कैसा दिखेगा हमको, हम स्ट्रेट मूव हो रहे, सीधा चल रहे, यस और नो, यस। लेकिन जब हम सैटेलाइट से देखेंगे वो पिक्चर, तो वो किस तरह से नजर आएगा कि हम ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, यस और नो, यस। आता बघा, आता हे थोडंसं डिस्टेंस ट्रॅव्हल झालं, एकदम निग्लिजिबल आहे, समझने के लिए हमने इसको जूम किया, ऐसा एकदम निग्लिजिबल है, इसलिए उसके सामने क्या वर्ड आ गया, डेल्टा आ गया, डेल्टा थीटा आ गया। रेडियस चेंज होंगी क्या, वो फिक्स रहेंगी। तो फिर हम एकदम सीधा चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, तो फिर कौन सी वेलोसिटी आएंगी, लीनियर वेलोसिटी आएंगी, बराबर। एकदम स्मॉल डिस्टेंस हम अज्यूम कर रहे हैं, एकदम स्मॉल हमने ऐसा कंसिडर किया, एकदम स्मॉल आर्क, तो वो किस तरह से नजर आएगा बच्चों, स्ट्रेट आएगा। स्ट्रेट अगर नजर आ गया तो उसमें क्या आ गई फिर, वेलोसिटी, उसमें क्या आ गया, एक्सेलरेशन, उसमें क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। इसलिए फिर ये जो ए से ए डैश का डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे शो हुआ, फिर डेल्टा यस से। यस का है आपला डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, सीधा चलने वाला, लेकिन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, इसलिए उसके सामने क्या आ गया, डेल्टा आ गया। डू यू गॉट इट, यस और नो, यस। आता बघा, पाऊस येते का रे, एकदम अंधार झाला। अब देखो स्टूडेंट्स, जब पार्टिकल एकदम स्मॉल मूव हो रहा आणि कसा होता है, एकदम फास्ट होता है, इंस्टंटेनियस होता है, एकदम क्विक, इनफाइनाइट मिली डिस्टेंस कवर कर रहा और इंस्टेंट चल रहा, तो मैंने उस दिन बताया अगर इंस्टेंट अगर होगा तो फिर वहां पे क्या आता सिंबल मैथमेटिक्स का, उस दिन लिखी भी तुमने। हर चीज ध्यान में रखनी पड़ती है पढ़ते समय, क्योंकि सब रिपीट सी होते हैं हर चीज। इंस्टेंट अगर आ गया तो क्या आता वहां पे, तुम्हाला में एकदम क्विक अपन मूव हो गए, जसा आता इधर जर भूकंप आला तर आपण थांबू काय, फास्ट मूव हुई इथून एकदम। इंस्टेंट अगर आता है तो क्या आता वहां पे वर्ड, कौन सा फार्मूला आएगा मैथ का, उस दिन लिखे तुमने, क्या आता, लिमिट आता वहां पे, क्या लगता वहां पे, लिमिट। उस दिन लिखे तुमने इंस्टंटेनियस, यहां से एकदम थोड़ा सा मूव हो रहा मतलब इंस्टेंट मूव हो रहा, ऐसा रुक रुक के मूव आ रहा क्या, नहीं, एकदम इंस्टेंट मूव हो गया पार्टिकल ए से लेके तो ए डैश तक, तो वहां पे फिर क्या आ गया, फिर
डेल आ गया और लिमिट भी आ गया, मतलब वो जो बना रहा कौन सी वेलोसिटी बना रहा, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। यस और नो? यस। तो यहां पे आएगा फिर इंस्टंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम ए टू ए डैश, बराबर है। इंस्टेंट मूव हो गया यहां से, तो फिर मुझे बताइए वेलोसिटी, इसके साथ में लग गया ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, क्योंकि डेल्टा टी टाइम एकदम जीरो के आसपास में है, एकदम पास्ट मूव रहा, मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, 0.00001, तो ये क्या हो गया फिर जीरो हो गया ना। अगर अपन कंसिडर करेंगे 0.00001 तो वो क्या होगा, 1 होगा क्या, जीरो, मतलब एकदम जीरो टाइम पे, एकदम कम टाइम पे पार्टिकल मूव गया ए से लेके तो ए डैश, इसलिए वहां पे क्या आ गया, लिमिट आ गया। ये लिमिट कब कब आएगा, जब जब कौन सा वर्ड आएगा, इंस्टंटेनियस, एकदम फास्ट, समझ में आए, तब उसके सामने क्या वर्ड आएगा, लिमिट। और लिमिट काय के लिए आएगा, ये टाइम के लिए, क्योंकि टाइम हमारे पास में क्या है, मतलब जीरो के आसपास है, हम अप्रोक्सीमेटली वी हैव टू अप टू द जीरो टाइम, नॉट मोर देन अ जीरो टाइम्स, समझ में आया। लेकिन जीरो नहीं है वो एग्जैक्ट, वो कितना है 0.0001, मतलब वो क्या हो गया, जीरो हो गया। यस और नो? यस। तो फिर वेलोसिटी, यहां से क्या चेंज हुआ तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट ए से लेके तो ए डैश, तो फिर v इज इक्वल टू लिमिट डेल टेंड्स टू जीरो। वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, चेंज हुआ, कहां से, यहां से लेके तो यहां तक। यस और नो? यस। और किसके साथ में चेंज हो रहा बच्चों, टाइम के साथ। तो यहां पे फार्मूला आ गया तुम्हारे पास में, बताइए फिर, डेल्टा यस अपॉन डेल्टा टी, समझ में आ गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी हमारे पास में, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। अगर इंस्टंटेनियस नहीं रही थी तो ये लिमिट आता था कि फिर वो इक्वेशन कैसा आता था फिर, v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, समझ में आ गया। ये इंस्टंट है, इसलिए यहां पे क्या आया, लिमिट आया, लक्षात आलं सगळ्यांच्या। फिर v इज इक्वल टू लिमिट डेल टेंड्स टू जीरो डेल एस अपॉन डेल टी, तो फिर क्या इक्वेशन बनेगा, आगे देखिए अभी, v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू झिरो। आता हे इक्वेशन पहा जे मी बनवलं होतं, याला मी चेंज करतो, म्हणजे रिअरेंज, डेल्टा यस बरोबर काय होतं इथं सांगा मला, डेल्टा थीटा इंटू आर, याला म्हटलं मी इक्वेशन नंबर 1, बरोबर आहे, याला म्हटलं मी इक्वेशन नंबर 2, बरोबर आहे। मग आता मला सांगा इक्वेशन 1 मध्ये कशाची व्हॅल्यू आहे, डेल्टा यस, ती आपण याच्यात पुट करू शकतो, हो की नाही, हो, का बरं, कारण इथं डेल्टा एस दिलेला आहे, मी काय लिहिणार मग, इथं पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 गाइस, बराबर है। तो फिर इक्वेशन 2 क्या हो गया, फिर v इज इक्वल टू लिमिट डेल टेंड्स टू जीरो, डेल इज रिप्लेस बाय व्हाट इज, डेल थीटा अपॉन आर डिवाइडेड बाय डेल टी, बराबर। मग आता बघा ह्या इक्वेशन मध्ये, मतलब इसके लिए कॉन्स्टंट कोणती टर्म आहे, कॉन्स्टंट, कॉन्स्टंट मतलब जी कधी चेंज होणार नाही, कुठली टर्म आहे, आर है। रेडियस बदलणार आहे काय, अर्थ की रेडियस चेंज होंगी क्या, नहीं, आज भाई 1 किलोमीटर है, कल जाके 5 हो जाएंगी, ऐसा होगा क्या, वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो फिर कांस्टेंट हमेशा लिमिट के बाहर आता, हे 11वीत शिकवलं असेल सरांनी, जर लेक्चर झाले असेल तर, ओके, 11वीमध्ये पूर्ण लिमिटचा चॅप्टर आहे एक मॅथमॅटिक्समध्ये। कांस्टेंट टर्म ही नेहमी लिमिटच्या काय येते, बाहर। डेरिवेटिव भी करेंगे तो डेरिवेटिव में भी वो कहाँ आती, उसके बाहर आती। इंट्रीग्रेशन भी करेंगे तो उसके वो हमेशा बाहर आती मॅथमॅटिक्स में। लक्षात, फिजिक्सचा अभ्यास करण्यासाठी मॅथमॅटिक्स एकदम स्ट्रॉंग पाहिजे। मॅथमॅटिक्स जर वीक असेल तर फिजिक्स समजायला कठीण जाते, म्हणून ऑलवेज यू रीड द मॅथमॅटिक्स ऑल्सो, ओके।
तो आर हमेशा क्या आ जाएगा, लिमिट के बाहर आएगा। तो फिर लिमिट के बाहर आ गया बच्चों, तो क्या बचेगा फिर v इज इक्वल टू, ये आर आ गया इधर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी, बराबर आहे। तो फिर v इज इक्वल टू आर। मग आता मला सांगा, आपण फॉर्म्युला पाहिला थीटा अपॉन टी म्हणजे काय होतं रे आपल्यापाशी, थीटा अपॉन टी याचं उत्तर काय होतं आपल्याजवळ, देखो फॉर्म्युले पीछे के ओमेगा होतं, शाबाश, काय होतं आपल्याजवळ ओमेगा होतं, बरोबर आहे। काय डेफिनेशन होती ओमेगाची, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्टिव टाइम एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो लिमिट लगा है तो कौन से एंगुलर वेलोसिटी आ गई यहाँ पे, अभी इंस्टंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आ गई। मतलब यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं अभी, डेल थीटा अपॉन डेल टी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अगर इंस्टंटेनियस वेलोसिटी लीनियर है तो इंस्टंटेनियस क्या रहने वाली है, एंगुलर भी रहने वाली है। तो फिर लिमिट डेल टेंड्स टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा हमारे पास में बच्चों, ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन ही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्टिव टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर ये इक्वेशन क्या बना, फिर बताइए मुझे, फाइनल इक्वेशन क्या बना फिर, v इज इक्वल टू आर इंटू, इसका आंसर क्या आएगा, ओमेगा आएगा, यस और नो, यस। तो ये जो फार्मूला बना ये बना हमारा फिर स्केलर नोटेशन में, दिस इज द स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म मतलब इसको कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब v की कुछ वैल्यू रहेंगी 40 20 30 50, रेडियस रहेंगी, ओमेगा की कुछ वैल्यू रहेंगी 10 20 30, लेकिन इसको हमको काय में कन्वर्ट करना है अभी, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में ये फार्मूला बन जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस, काय आलं इथं हे क्रॉस इंटू आर वेक्टर्स। आता हे सगळं अक्रोनीमध्ये आहे, स्केलर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस बोले तो या ऐसा डॉट मतलब असं क्रॉसचं चिन्ह आणि असा डॉट असला म्हणजे हा कुठला प्रोडक्ट असते नेहमी, स्केलर प्रोडक्ट। हे बिल्कुल अकरावीचं पहिलं चैप्टर आहे, स्केलर प्रोडक्ट आणि वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर में हमेशा कैसा आएगा ये क्रॉस प्रोडक्ट, और डॉट किस में आएगा ये स्केलर में। तो याचं वेक्टरचा फॉर्म्युला काय आहे, व्ही वेक्टर बरोबर ओमेगा वेक्टर इंटू नाही म्हणायचं, तर याला काय म्हणायचं, क्रॉस आर वेक्टर्स। आलं लक्षात, हे कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे, क्रॉस प्रोडक्टच्या फॉर्म मध्ये, म्हणजे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बोले तो वेक्टर फॉर्म। हे पेपर मध्ये नेहमी विचारते, व्ही वेक्टर बरोबर ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। जर असं जर आलं तो ओमेगा नंतर चौथं व्ही वेक्टर बरोबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस, तो विच इज द वेक्टर फॉर्म, कुठला करेक्ट आंसर आहे तुमचं वालं, हे वालं। ये भी रॉन्ग हो जाएगा, आर पण तिथे नहीं, ये आर किस तरह से आता, इसके लिए डिटेल क्रॉस प्रोडक्ट दिया है 11वीं के अंदर। आता ते तो काही पाहू शकत नाही आपण, इम्पॉसिबल आहे आता पाहणं। तो ये हमेशा सामने क्या आएगा, ओमेगा इंटू पढ़ेंगे कि इसको क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये काय के फॉर्म में है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस। समझ में आ गया, तो ये सिर्फ समझने के लिए लिखा है मैंने। तो समझ में आ गया ये डेरिवेशन। तो तुम्हाला आता 12वीत फक्त हा फॉर्म्युलाच आहे, व्ही इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। पण हा आता कसा डिराईव्ह झाला म्हणून मी तुम्हाला हे समजून सांगितलं। पण 12वीमध्ये जेव्हा आता आपण यूज करू डायरेक्ट, हे डायरेक्ट रिलेशनच दिलं आपल्याला। कुठलं रिलेशन आहे, व्ही बरोबर आर इंटू ओमेगा, हे कशाच्या फॉर्ममध्ये, स्केलरच्या, आणि वेक्टरच्या फॉर्ममध्ये व्ही वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर्स। समझ में आया सबको, एनी डिफिकल्टी, ओके।